वेलकम स्टूडेंट्स। आज के प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो और अगर हम उस ट्राइंगल की चूंकि 3 साइड्स हैं, 3 हमारे पास मिड पॉइंट्स आएंगे और अगर हम उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते हैं तो जिस तरह यहाँ पर हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 4 ट्राइंगल्स जो हैं वो बन रही हैं। और इसमें जो मेन बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिस टाइप की आपकी ट्राइंगल होगी, जो मेन ट्राइंगल जिसके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, बिल्कुल ये जो ट्राइंगल्स बनेंगी सारी बिल्कुल सिमिलर उसके साथ बनेंगी। और प्लस ये जो हमारे पास चारों ट्राइंगल्स बन रही हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। और यही बात हमने आज प्रूव भी करनी है कि ये ट्राइंगल्स जो हैं ये तमाम की तमाम क्या हैं जी, आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने ये बात साबित करनी है यहाँ पर कि ट्राइंगल हमारे पास जो आ रही है जी AFE, ठीक। और इसी तरह से बल्कि इसको थोड़ा और नीट करते हैं जी, ट्राइंगल AFE ये जी कॉन्ग्रेंट होगी किसके साथ, ट्राइंगल BFD के साथ। और इसी तरह ये जो है ये फिर कॉन्ग्रेंट होगी किसके साथ जी, ट्राइंगल FED के साथ। और फिर इसी तरीके से ये कॉन्ग्रेंट होगी जी ट्राइंगल FDC के साथ। अब ये हम किस तरह से कॉन्ग्रेंट शो कर सकते हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। देखें, ये बात हम जानते हैं कि EF और D ये बेसिकली मिड पॉइंट्स हैं, ठीक। और वो लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, ये हमेशा जो हमारे पास थर्ड साइड होती है, जैसे BC के साथ ये पैरेलल भी होगी EF, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि ये हमें याद रहे, ताकि हम इस पर ज़रा गौर इस पर कर सकें जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो EF हमें लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है ये पैरेलल होगी जी किसके साथ, BC के साथ। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वो लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स ट्राइंगल के 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है वो थर्ड साइड के साथ हमेशा पैरेलल होती है और उसकी मेजरमेंट उसके थर्ड साइड के हाफ के बराबर होती है। यहाँ पर फिर इसका मतलब है कि हमारे पास D to C जो डिस्टेंस है ये कॉन्ग्रेंट है जी किसके साथ, E to F डिस्टेंस के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से ये हर ट्राइंगल में ऐसा होगा जब भी आप ट्राइंगल बनाएंगे। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं फिर E to F जो लाइन सेगमेंट है ये फिर कॉन्ग्रेंट होगी किसके साथ जी, B to D डिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये बात आपको याद रहे। अब इसमें हम सबसे पहले इस तरह से चलते हैं जी कि हमारे पास जैसे अगर मैं ट्राइंगल्स को शेड भी कर लेता हूँ ताकि हम जिस पे बात कर रहे हैं उसको ज़रा देख भी सकें। मैं इन 2 ट्राइंगल्स की बात करूँगा अभी जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इन 2 ट्राइंगल्स में अगर हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लें तो हमें क्या सिमिलरिटी मिल रही है। देखें, इसमें ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो E से लेकर F तक साइड है ये बिल्कुल D से C साइड के साथ क्या होगी जी, कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। और ये साइड जो इनमें आ रही है ये आपस में क्या होंगी जी, कॉमन साइड आ गई है, ठीक। और इसमें अगर हम यहाँ से इस तरह से देखें कि हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, चूंकि ये मैंने कहा कि EF BC के साथ क्या होगी जी, पैरेलल भी होगी। तो हमारे पास BC के साथ ये ED एक ट्रांसवर्सल है जो ये एंगल बना रहा है हमारे पास, ठीक। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इनका इंक्लूडेड एंगल, उसी तरह से ये साइड और DC साइड और फिर ये इंक्लूडेड एंगल। तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट पे अगर हम अप्लाई करें तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं यहाँ पर कॉन्ग्रेंट शो हो गई हैं। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास एक और ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है, इसको भी मैं शेड कर देता हूँ येलो कलर में जो हमें ट्राइंगल नज़र आ रही है। अगर मैं इसकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लूँ जी पिंक कलर की ट्राइंगल से, तो मैं किस तरह से, या पर्पल कलर की ट्राइंगल से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लूँ तो किस तरह से हम कर सकते हैं जी। देखें, FD साइड ये इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है जी, कॉमन है। ये बात हम देख रहे हैं कि ये कॉमन है। और इसमें भी हमारे पास चूंकि BC और EF पैरेलल है तो जो एंगल हमारे पास ये बनेगा D वर्टेक्स पे, ठीक है, इसको मैं 1 एंगल कह देता हूँ, वो बिल्कुल 2 एंगल के क्या होगा जी, बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो F से लेकर E साइड है ये किसके बराबर है जी, B से लेकर D साइड के। तो अगेन साइड एंगल साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ तक हमने ये बात प्रूव कर ली कि हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है जी बी एफ डी, ये वाली ट्राइंगल बी एफ डी, फिर ई एफ डी या एफ ई डी ये ट्राइंगल, और फिर हमारे पास जो ई डी सी है या जिसको मैं एफ डी सी, चलें एफ डी सी, और एक और ट्राइंगल जी हमारे पास बन रही थी जिसको मैं ई डी सी कह सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ई लिखना था जी। ये ई डी सी जो ये ट्राइंगल है ये भी हमारे पास क्या है जी, ये 3 ट्राइंगल्स जो हैं वो हम कॉन्ग्रेंट शो कर चुके हैं। अब हमारे पास एक ट्राइंगल जो कि ऊपर हमें नज़र आ रही है ए एफ ई, इसको अगर हम कॉन्ग्रेंट शो कर दें तो ये चूंकि ये तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, किसी एक ट्राइंगल के साथ इसको कॉन्ग्रेंट शो करते हैं जी। इसको भी शेड करते हैं, चलें ग्रीन कलर में इसको शेड करते हैं जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अब 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस के हवाले से इस ट्राइंगल में हमने ये बात देखी कि हमारे पास जो ई ए से लेकर हमारे पास ई तक लाइन सेगमेंट है और ई से लेकर सी, ये चूंकि ई इसका मिड पॉइंट है तो हमारे पास ये साइड ई से सी और ए से ई ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है और जो ई वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, चूंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लाइंस पैरेलल हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो 3 एंगल है और 4 एंगल है ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। प्लस डी सी साइड ई एफ साइड के साथ क्या है जी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डी सी जो है वो ई एफ के साथ क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड पास्टुलेट, यहाँ भी साइड एंगल साइड पास्टुलेट, इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल और फिर साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये भी ट्राइंगल जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो ओवरऑल फिर अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बेस पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों ट्राइंगल्स जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से फिर हमने आज इस टॉपिक में, इस प्रॉब्लम में हमने ये बात समझी कि हमारे पास ख्वाह कोई भी टाइप की ट्राइंगल हो, जब भी हम उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो ट्राइंगल जो बनेगी वो हमेशा जो है उसकी एक तो शेप बिल्कुल सिमिलर होगी ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ, और प्लस वो ट्राइंगल्स जो है वो आपस में 4 जो ट्राइंगल्स बनेंगी वो आपस में क्या होंगी जी, कॉन्ग्रुएंट होंगी।